इसमें कौन अपराधी हैं जो नाबालिग में भी कई बार जेल जा चुके हैं और अब बालिग हो चुके हैं? नीतीश कुमार पिताजी का नाम विपिन सिंह, कोरई के रहने वाले हैं। इन पर पूर्व में भी लूट के 3 मामले दर्ज। देखिए, गढ़पुरा एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि गढ़पुरा थाना क्षेत्र में मनिकपुर गांव में 20 अगस्त को चोरों ने चौकीदार के पुत्र का मोटरसाइकिल छीन लिया था। लगातार गढ़पुरा एसएचओ इस पे काम कर रहे थे और सोमवार को 3 चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामला का खुलासा करते हुए बखरी डीएसपी कुंदन कुमार ने बड़ी जानकारी दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं बखरी डीएसपी कुंदन कुमार। 20/8/24 यानी 20 अगस्त 2024 को गढ़पुरा थाना अंतर्गत मानिकपुर गांव जाने वाले रास्ते के पास एक चौकीदार हैं, उनके लड़के आ रहे थे कहीं से, तो उनका स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों ने लूट लिया था, जिस संदर्भ में उनके द्वारा आवेदन दिया गया और गढ़पुरा थाना में 97/24 कांड संख्या दर्ज किया गया। उसके बाद थानाध्यक्ष गढ़पुरा के नेतृत्व में अपर थानाध्यक्ष परवीन, वनी इरफान खान एवं बेगूसराय की डीआईयू टीम थी। इन लोगों के द्वारा अथक लगातार प्रयास किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्य के साथ ही मैनुअल, गुप्तचर वगैरह जो भी है, इनके सहयोग से इस कांड के उद्भवन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। लगातार इनके परिश्रम और इनके अथक प्रयास का परिणाम ही है कि हमें सफलता हाथ लगी। हमने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 3 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। कुल संख्या 6 है जो इस कांड में शामिल थे। इस कांड में लूटे गई मोटरसाइकिल और मोबाइल दोनों को इन अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। इनके द्वारा लूटे गए मोबाइल और बाइक को बेचने का प्रयास अलग अलग लोगों को किया गया था और सभी चीज़ें अभी हमारे पास है। लेकिन जो बालिग हैं उनका नाम हम बता रहे हैं आपको। इनका नाम है नीतीश कुमार, पेशर विपिन सिंह, कोरई के रहने वाले हैं। दूसरा है राहुल कुमार, राजाराम पोद्दार का लड़का है, ये भी कोरई के ही रहने वाले हैं। एक है मोहम्मद उजराई, जिनके पिताजी का नाम मोहम्मद मनीलाल धुनिया है, ये भी कोरई थाना गढ़पुरा जिला बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। एक और चीज़ कहना चाहेंगे यहाँ पे, जो इसमें एक अपराधी है नीतीश कुमार, इनके विरुद्ध अलग अलग थानों में 3 मामले दर्ज हैं। जैसे गढ़पुरा थाना में 2022 में एक लूट डकैती और सामान जो बरामद हुआ था आमसे के तहत 37/22 कांड संख्या दर्ज है। दूसरा कांड संख्या है 2023 का 42/23, चौथे महीने में दर्ज किया गया था। उसमें भी इनके द्वारा लूटे गए सामान बरामद हुई थी 394-393 सेक्शन के तहत। तीसरा इनके विरुद्ध कांड दर्ज है हसनपुर थाना, कांड संख्या 22/24 जो इसी साल का है। वहां भी उन्होंने एक बाइक लूटा था, जिसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी हाल ही में 1 महीने पहले ये जेल से बाहर निकले हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं वो आतंक अपराधी हैं। दूसरा है अभियुक्त मोहम्मद इजराइल, इसके विरुद्ध गढ़पुरा थाना में एक कांड दर्ज है 87/23 जो अलग अलग धारा में 307, 326, 335 जो इस तरह धारा में दर्ज है। हमने तो लूटी हुई सामान को बरामद किया ही, साथ ही इन अपराधियों द्वारा जिस बाइक का उपयोग किया गया था, पल्सर 125 सीसी बाइक का, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। लोग आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, मतलब किस तरह एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कुछ अपराधियों ने बाइक लूटा, कुछ लोगों ने लूटे हुए सामान को बेचने में सहायता की, कुछ के पास से हमारा सामान बरामद हुआ है, लूटा हुआ सामान। इन 6 की संलिप्तता है। इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं जिसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी जारी है। विगत कुछ दिनों में हमारे यहाँ इस तरह की गतिविधियां, लूट की काफ़ी घटनाएं बढ़ गई थी, तो हमारे सभी थानाओं की टीम, हमारे थानाध्यक्ष हैं, हमारे अपर थानाध्यक्ष हैं, सभी लोग जी जान से इस केस के उद्भेद करने में लगे हुए थे। और ये इन सभी के अथक परिश्रम का ही परिणाम है जो आज हम लोग इस केस का उद्भेदन करने में सफल हुए हैं। और ऐसे अपराधी, इसको हम कह सकते हैं कि इनका एक गिरोह चल रहा है जो अलग अलग क्षेत्रों में, समस्तीपुर में, भगवानपुर थाना क्षेत्र में, गढ़पुरा थाना क्षेत्र में ये रोड क्राइम करते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि इनके गिरफ्तारी से क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और हमारे पुलिस बलों के भी उत्साह में वृद्धि होगी और आम जनों के मन में भी सुरक्षा का भाव विकसित होगा। वो भी सुरक्षित महसूस करके सड़क पे यात्रा कर सकेंगे। सर, इसमें कौन अपराधी हैं जो नाबालिग में भी कई बार जेल जा चुके हैं और अब बालिग हो चुके हैं? नीतीश कुमार पिताजी का नाम विपिन सिंह, कोरई के रहने वाले हैं। इन पर पूर्व में भी लूट के 3 मामले दर्ज हैं।
बने रहिए हमारे आर टीवी बिहार के साथ। अभी भी हमारे आर टीवी बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा।